हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमोल और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्रिस को। वो मेडिसिन लेके आ गया था और वो दरवाजे के सामने खड़े होकर उन दोनों के कन्वर्सेशन को सुन रहा था और वो अंदर चला जाता है। तभी भी वो दोनों बातें कर रहे थे। उनको पता था कि क्रिस सुन ही नहीं सकता, इसी वजह से वो अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। और आपको पता होगा कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। क्रिस सोचने लगता है कि अभी तक उसके पीरियड्स क्यों नहीं आए, क्योंकि जैसा डॉक्टर ने बोला था कि उसको 6-7 महीने लगेंगे, उसके बाद उसको पीरियड्स भी आ जाएगा, इवन वो प्रेग्नेंट भी हो सकेगा। इसी वजह से वो भी थोड़ा सा परेशान होकर वहीं पर बैठ जाता है। आयुष के पापा उनकी वाइफ को इशारा करते हैं और उसे पूछने के लिए बोलते हैं इस बारे में। उसकी मम्मी जो है वो पूछती है क्रिस से कि बेटा तुम्हारे पीरियड्स आए कि नहीं, तुमने कुछ भी नहीं बताया। कृष्णा बोलता है कि मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, डॉक्टर ने तो बोला था कि 6 मंथ लगेंगे, 7 मंथ भी लग सकता है। उसकी माँ इशारे में बात कर रहे थे वो दोनों, साइन लैंग्वेज में। वो बोलती है कि तो क्या आज ही तुम डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहोगे। क्रिस हाँ बोल देता है। फिर वो लोग वहाँ पर बैठे थे और बातें कर रहे थे ऐसे ही इधर उधर की, वो तीनों मिलकर ही। और तभी आयुष की एंट्री होती है। वो काफ़ी परेशान तो नहीं था उतना, वो आके बैठ जाता है और बोलता है कि आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते। और कितना परेशान हो गया था पता है, कितनी स्पीड से गाड़ी भगा के लाया हूँ मैं, और आप यहाँ पर बैठ के गप्पे लड़ा रहे हो। मेरी तो कोई चिंता ही नहीं है किसी को। फिर जो है उसकी माँ बोलती है तुम्हारे पापा को चेस्ट पेन आया था और हमें लगा कि हार्ट अटैक है, इसी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और तुम्हें भी कॉल कर दिया। और अगर थोड़ा लेट हो भी जाएगा तो भी क्या, तुम इतने अमीर हो, अगर थोड़ा पैसों का नुकसान हो भी जाता है वो मैटर नहीं करता, फैमिली सबसे आगे मैटर करती है। फिर आयुष चुप हो जाता है और पूछता है अपने पापा से कि कैसे हैं आप। उसके पापा बोलते हैं ठीक ठाक ही है, कोई बात नहीं है। फिर आयुष थोड़ा देर वहाँ पर बैठता है, फिर वो चला जाता है वहाँ से। उनको भी डिस्चार्ज मिल जाने वाला था अगले दिन को। अभी शाम का वक्त था और वो दोनों अभी भी वहीं पर थे, क्रिस और उसका सास। वो दोनों एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि क्रिस का ट्रीटमेंट करता था, मतलब बहुत दिनों से वही उसका सारा जो है ट्रीटमेंट करता था। उसकी मेडिकल हिस्ट्री, मतलब कह सकते हैं कि वो उसका पर्सनल डॉक्टर भी है, मतलब जो भी पर्सनल काम होगा क्रिस को वही डॉक्टर हैंडल करती थी। एक लेडी थी और उसको सब कुछ पता था क्रिस के बारे में, A to Z, जितना क्रिस को भी नहीं पता होगा। वो दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास। वो कुछ बातें करने लगती है, मतलब उसकी माँ और वो डॉक्टर। फिर वो डॉक्टर जो है बोलती है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, उसको पीरियड्स आने में अभी टाइम है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, वो हार्मोन उसने काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इवन दो कितने मंथ हो गए हैं आप बोल रहे थे। फिर उसकी माँ बोलती है 6 मंथ हो गए हैं उसने वो हार्मोन कंज्यूम नहीं किया है, अब क्या हो सकता है। फिर वो बोलती है, मतलब डॉक्टर बोलती है कि हाँ ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। वो लोग अभी भी बैठे हुए थे। जिस इशारे में बोलता है कि उसे अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि फिर भी एक बार बाय चांस चेक कर लेते हैं इनका मन रखने के लिए। फिर उसे प्रेगनेंसी किट दिया जाता है, देन उसे चेक करने के लिए बोला जाता है। वो चला जाता है चेक करने के लिए। अंदर जाने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव। फिर भी मन में एक होप था कि उसे तो अभी तक पीरियड्स नहीं आए, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है और वो बच्चे चाहता है या फिर नहीं, वो उस बारे में भी सोचने लगता है। मतलब न्यू मॉम बनने वाला जो डर लगता है ना, वो वाला डर उसे लग रहा था। फिर वो चेक करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसकी सासू माँ और डॉक्टर बातें कर रहे थे। वो उसकी माँ पूछती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना, मतलब जान की तो कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर बोलती है नहीं नहीं, जान की कोई खतरा नहीं है, बट फिर भी उसके लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, नॉर्मल लड़कियों से ज़्यादा हार्ड होगा, शायद से उसे ज़्यादा टाइम भी लगे। और आपका बेटा कहाँ पर है, वो नहीं आया। फिर उसके माँ डर जाती है और बोलती है नहीं नहीं, वो अभी बाहर है, नहीं है घर में। वो मन में बोलती है कि अगर आयुष को इस बारे में पता चला ना तो वो गले मुर्दे उखाड़ देगा और पता नहीं क्या करेगा, कौन कौन सी चीज़ों बाहर आएंगी, इनकी फैमिली की पूरी हिस्ट्री बाहर आ जाएगी, जो कि मुझे तो नहीं होने देना है, क्योंकि अब उनकी फैमिली से हमारी कोई ताल्लुकात नहीं है ऐसी। वो किसकी फैमिली नहीं है, अब हम उसकी फैमिली हैं। फिर वो बातें करने लगती है फिर से उसके मेडिकल कंडीशन के बारे में। दूसरी तरफ क्रिस वो आ जाता है वो किट लेके और फिर वो डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर देख के काफ़ी शॉक हो जाती है और बोलती है ये तो पॉजिटिव है।
फिर भी आपको कुछ और टेस्ट करवाने पड़ेंगे, आप थोड़ी देर रुकिए। फिर एक नर्स को बुलाती है वो, और उसका ब्लड सैंपल्स वगैरह वो लेके जाती है टेस्ट करने की। टेस्ट, सॉरी मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो थोड़ा सा अटक रहा है मुझसे। सॉरी, मतलब टी वाला जो हिंदी में होता है ना, वो आप समझ सकते हो कौन सी जो है बर्न की बात कर रही हूँ मैं। वो वाला जो है चार मतलब प्रोनाउंस नहीं होता है मुझसे अच्छे से, तो मैनेज कर लेना प्लीज़ यार, माफ़ कर दो। डॉक्टर बोलती है कि टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपके घर में ही डिलीवर हो जाएगा, आप लोग अभी जा सकते हैं। और वो जो डॉक्टर थी वो गायनिक डिपार्टमेंट से ही थी, मतलब उनके फैमिली में जो भी इस इशू के प्रॉब्लम्स होते थे ना, वो उन्हीं डॉक्टर से कंसल्ट करवाते थे। और क्रिस के जो है पर्सनल केयर भी वो लेती थी, मतलब छोटे मोटे जो चेकअप्स वगैरह वो वही करती थी। और अगर कभी बड़ा इश्यू भी आता है तो डॉक्टर्स की टीम के साथ वो भी रहती थी। तो इसी वजह से कृष्णा के बारे में, मतलब क्रिस के बारे में उसे सब कुछ पता है। और एक राज की बात बताऊं, ये डॉक्टर पसंद करती है क्रिश को, वो भी आज से नहीं, बचपन से, जब तक उसके माँ बाप उसे मिले भी नहीं थे तब से, समझ रहे हो। उनके सामने जो डॉक्टर थी वो काफ़ी नॉर्मल ही बिहेव कर रही थी, बट उनके जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रही थी, क्योंकि जो क्रिस प्रेग्नेंट है ये बात उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बहुत टाइम से उसे लाइक करती थी। और आज उसे पता चल रहा है कि वो किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। कितना गुस्सा आता है, और वो भी उसी को देखना है, सारा कुछ हैंडल करना है। और वो ऐसा भी नहीं करना चाहती थी कि मिसकैरेज वगैरह, क्योंकि उसे पता था कि क्रिस को बच्चे बहुत पसंद है और वो चाहता है बहुत सारे बच्चे चाहता है अपने लिए। और उसके पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि उसकी शादी किसी लड़के से ही हो, ना कि किसी लड़की से। इसी वजह से ना ही उसने कभी उसके पेरेंट्स से बात कर पाई और ना ही क्रिस से बात कर पाई, क्योंकि उन दोनों ही, मतलब उसके क्रिस के पेरेंट्स और क्रिस दोनों ही जानते थे कि फ्यूचर में क्रिस का लाइफ पार्टनर एक लड़का बनेगा, ना कि एक लड़की। प्रेजेंट में वो डॉक्टर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, और वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है आयुष पर कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। वो क्रिस से प्यार करती थी, वो आयुष बीच में कहाँ से पता नहीं आ गया, और उसकी शादी भी उससे हो गई और अब बच्चे भी होने वाले हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, सब कुछ हैंडल भी उसे ही करना था, इस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। वो जानती थी कि वो उसे कभी भी बच्चा नहीं देख सकती, क्योंकि जो क्रिस है वो बच्चा पैदा कर सकता है एज ए मदर, नॉट एज ए फादर। इसी वजह से वो मन में बोलती है कि पता है कि मैं तुम्हें कभी बच्चा नहीं दे पाती, क्योंकि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। तुम्हारी बॉडी एक बच्चे को कैरी कर सकती है, ना कि। फिर आगे वो नहीं बोलती और वो अपना सर पकड़ लेती है, अपने बालों को नोचने लगती है, और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक जो होते हैं ना वहाँ पर वर्कर, वो जो है बाहर नॉक करती है और बोलती है कि नेक्स्ट पेशेंट आने वाला है। फिर वो अपने आप को नॉर्मल करती है और बोलती है ठीक है भेज दो, और वो अपना डेली रूटीन करने लगती है, मतलब जो भी है पेशेंट्स वगैरह देखना। दूसरी तरफ जो है क्रिस का जो सास है वो उसे घर भेज देती है और उसे समझा के भेजती है कि अपने हस्बैंड को खुद के करीब ना आने दे अभी कुछ महीनों के लिए। फिर वो घर चला जाता है, और वो भी जो है तभी तक आयुष घर नहीं लौटा था, मतलब अभी काफ़ी जो है रात नहीं हुई थी, अभी जो है 6 बजे के अराउंड टाइम था। और वो घर जाता है, देन फ्रेश होता है, अपनी ड्रेस चेंज करता है, फिर मिरर के सामने खुद को देखता है और वो सोचने लगता है कि वो एक बेबी को कैरी कर रहा है अपने अंदर। वो ग्रो होता है, वो अपनी टमी में हाथ रखता है और उसके फेस में अचानक से एक स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि क्या सच में मैं माँ बनने वाला हूँ, मतलब क्या ये सच में पॉसिबल है। फिर वो बैठ जाता है वहाँ पर जो है बेड पे, और फिर वो वहाँ पर लेट जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से स्माइल करने लगता है। और वो सोचता है कि आयुष इसमें कैसा रिएक्ट करेगा। उसे फिर याद आता है उसके सास की बातें यहाँ पर आने से पहले। आयुष को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, छुपा लोगे ना। क्रिस ने वादा किया था कि वो छुपा लेगा, बट इतनी बड़ी न्यूज़ वो कैसे छुपाएगा अपने हस्बैंड से। फिर वो लेट जाता है अच्छे से, थोड़ी देर जो है आधा घंटे तक वो पावर नैप लेता है, देन उठ जाता है और डिनर में क्या क्या बनाना है
वो एक कागज़ में लिखता है, फिर मेड्स में से एक को दे देता है। फिर वो जो है टीवी देखने लगता है। फिर टीवी में जो है वो कार्टून लगाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है वो देखकर। अभी उसके दिमाग में और कुछ भी टेंशन नहीं आ रहा था, वो बस खुश रहना चाहता था और इतनी बड़ी खुशी जो उसे आज मिली है उसे सेलिब्रेट करना चाहता था। और आज जो कुछ भी डिशेस उसने बोले थे बनाने के लिए वो सारे के सारे आयुष के फेवरेट थे। उसके सास ससुर आज घर नहीं आने वाले थे, पर आयुष रात को घर आने वाला था। आज वो सरप्राइज़ देना चाहता था अपने हस्बैंड को। फिर थोड़ी और देर हो जाती है, अभी 8 बजे के अराउंड टाइम हो जाता है आयुष का घर आने का वक्त। अभी जो है थोड़ी देर बाद आयुष आ भी जाता है। डायरेक्ट वो अपने कमरे में जाता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। फिर वो जब फ्रेश हो रहा था, फिर कृष्णा आता है और मेड्स को जो है सब कुछ टेबल पे लगाने के लिए बोल देता है। वहाँ पर जब आयुष आता है नॉर्मल कपड़ों में, वो सर्व करता है। जब क्रिश वो पूछता है कि यार तुमने सब कुछ मेरा फेवरेट बनाया है। क्रिस प्रिटेंड करने लगता है कि उसे तो उसके फेवरेट्स के बारे में पता ही नहीं है और उसे नहीं पता था। मतलब वो जो है ना समझने की जो है एक्टिंग करने लगता है। फिर वो कागज़ में लिख के बताता है। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ये सब फेवरेट्स हैं, क्योंकि तुम तो मुझे कभी टाइम ही नहीं देते, तो मुझे पता कैसे चलेगा। ये बहुत चालू इंसान है, अपने साथ से सब कुछ पता कर लिया है इसने पहले ही। कहानी पे वापस आते हैं। फिर वो लोग खाने लगते हैं और क्रिश और आयुष के बीच अभी कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है, क्योंकि आपको भी पता है वो दोनों बस लिख के कन्वर्सेशन करते हैं। अब खाते वक्त लिखेंगे कैसे। खाना खा लेने के बाद क्रिस काफ़ी खुश था, मतलब बट ये चीज़ वो दिखा नहीं रहा था। फिर रात को जब वो बेड पे जाते हैं, फिर क्रिस आज लेट जाता है और आयुष को भी उसके बगल में लेटने के लिए बोलता है। फिर उसे जो है वो हग कर लेता है और उसके सीने पे अपना सर रख के वो जो है कर्ज करने लगता है। इससे जो है ना आयुष पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर क्रिस बैठ जाता है और वो डायरी लेता है। फिर उसमें लिखता है क्या तुम्हें बच्चे चाहिए। आयुष जो है पहले स्माइल करता है और बोलता है कि बच्चे वो कैसे आएंगे, और वो लिख देता है कि ठीक है पर कैसे आएंगे। वो लिखता है कि कैसे आएंगे मतलब जैसे आते हैं वही ऐसे वैसे ही आएंगे। क्रिस बोलता है वो तुम अडॉप्शन की बात कर रहे हो। क्रिस थोड़ा सा जो है चुप हो जाता है। फिर वो लिख देता है हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ढूंढूंगा एक ऐसा बच्चा जो बस कुछ दिनों का हो, उसके बाद हम उसे घर लेके आ जाएंगे। आयुष बोलता है तुम्हें बच्चे चाहिए, तुम्हें इतने ही पसंद है बच्चे। क्रिस काफ़ी जो है खुशी से हाँ में सर हिलाता है और लिखता है कि हाँ मुझे बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे तो बहुत सारे बच्चे चाहिए, 5-6। उसके बाद जो है उसका हाथ वो रोक देता है। वो लिख रहा था ये सब कुछ और वो बोलता है 5-6 बच्चे, इतने बच्चे, इसके लिए तो उन्हें पालने के लिए तो मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हम इतने ढेर सारे बच्चे करेंगे। इससे जो है क्रिस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके लिप्स में पिक कर देता है और फिर उसे हग कर लेता है। और अब जो है आयुष उसको जो है सिर उन गालों को पकड़ के उसके फेस को ऊपर की तरफ उठाता है और उसे किस करने जाता है, बट क्रिस रोक देता है उसे और उसे लेटा देता है। और जैसे वो पहले लेटे हुए थे उसी पोजीशन में फिर से लेट जाते हैं। मतलब आयुष सोया हुआ था और उसे पकड़ के क्रिस सोया हुआ था और उसकी लगभग आधी बॉडी आयुष के ऊपर ही था और उसका फेस जो है उसके चेस्ट पे था और वो फिर से रफ करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। आयुष भी सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जो है आयुष ऑफिस चला गया था और उसका जो है फादर इन लॉ उसका डिस्चार्ज हो गया था उनका, इसी वजह से वो घर आ जाते हैं। और उसकी माँ जो है मतलब मदर इन लॉ वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने लगती है क्रिस का। उसका एक डाइट चार्ट बनाती है, जो कुछ भी डॉक्टर ने बोला था उस हिसाब से, और जो है रिपोर्ट का आने का जो है वो इंतज़ार करने लगते हैं, क्योंकि आगे की मेडिकेशन उसके बाद ही स्टार्ट होगी। 4 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट आ जाती है। उसकी माँ जो है रिपोर्ट्स वगैरह खोल के देखती है और पॉजिटिव आया था रिज़ल्ट। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आज सब कुछ हमारी कृष्णा की पसंद का बनेगा। और आज से आयुष की ऑफिस जाना भी बंद कर देती है कृष्णा का, और उसे हमेशा घर में ही रहने के लिए बोल देती है।
और अगर उसे बाहर जाना है तो गार्डन एरिया पर ही जा सकता है और हॉस्पिटल, यहाँ से आगे वो नहीं जा सकता। इतने सारे पाबंदियाँ सुनकर क्रिस ज़रा सा भी हैरान नहीं होता है, क्योंकि उसे घर में रहना ही ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, कहानी पे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, डॉक्टर से चेकअप वगैरह भी हो जाता है और वो मेडिसिन भी टाइम टू टाइम ले रहा था। इवन वो ठीक ठाक ही था, बट उसके जो है मॉर्निंग सिकनेस होने लगते हैं और डिज़ी फील होने लगता है, ज़्यादा भूख लगने लगती है, ऐसे सारे सिम्टम्स जो है उसके आने लगते हैं। और आयुष जो है वो ज़्यादातर घर में नहीं रहता था, बाहर ही रहता था। अभी जितना टाइम वो किसके साथ बिता रहा था, वो टाइम जो है क्रिस उसे हग करके रखता है, या फिर उसके गालों में किस करता है, या फिर उससे बातें ही करता है। फिजिकल होने के बारे में वो सोचता भी नहीं और ना ही उससे पूछता है, मतलब जैसे वो आगे बढ़ के कुछ करता वैसा बिल्कुल बंद हो गया था। और अगर आयुष करने की कोशिश करता तो वो रोक देता, पता नहीं क्यों, बट उसे ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। आपको पता है, हमें पता है, आयुष को थोड़ी पता है। कहानी पे आगे बढ़ते हैं। वो लोग ऐसे ही उनका दिन बीत रहा था। अभी 3 महीने हो चुके थे उसके प्रेगनेंसी को। अभी जो है उसकी माँ सोचने लगती है कि अब से इसका पेट जो है थोड़ा सा बढ़ने लगेगा, और आयुष को इस बात की खबर हो गई तो फिर क्या होगा। इसी वजह से वो उसके हस्बैंड से, मतलब आयुष के पापा से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या किया जा सके कि ये दोनों अलग रहे और आयुष को इसके बारे में पता भी ना चले। उसके पापा बोलते हैं कि कृष्णा को अच्छे से समझा देना इस बारे में, और मैं देखता हूँ कि उसे ऑफिस के काम के लिए बाहर भेजा जा सकता है कि नहीं। फिर वो ऑफिस के थोड़े बहुत काम करने लगते हैं और अभी वो ठीक हो गए थे, इसी वजह से फिर से ऑफिस उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। और वो बहुत ज़्यादा काम करते थे, ऐसा भी नहीं है, ज़्यादातर काम आयुष ही करता था, बट फिर भी वो चेयरमैन थे और उनका ऑर्डर ही जो है सर्वोपरि माना जाएगा। वो ऑफिस जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि एक दूसरे शहर में जो है उसका एक प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो वहाँ पर 1 साल तक उसे वहाँ पर रहना चाहिए, मतलब रहना पड़ेगा, और वहाँ का जो है प्रोजेक्ट उसे देखना पड़ेगा। सब कुछ डिटेल में उसे समझाने लगते हैं। और आयुष जो जाना तो नहीं चाहता था, अपनी फैमिली को छोड़ के जाना काफ़ी दुखदाई था उसके लिए, बट फिर भी उसके जल्लाद पापा उसे भेज ही देते हैं। फिर उसकी माँ थोड़ा सा शांति महसूस करती है, सॉरी थोड़ा सा टंग स्लिप हो जा रहा है मेरा, पीस महसूस करती है। और बट क्रिस जो था उसे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उसकी ना आदत बन चुकी थी कि आयुष को वो जब तक हग करके नहीं सोता तब तक उसे नींद नहीं आती। अब क्या करे वो, इस बारे में वो अपने मदर इन लॉ को बताता है। वो बोलती है ठीक है बेटा, आज से मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगी, तुम मुझे हग कर लेना। आयुष बोलता है आपको हग कर लूँ, आप मेरे साथ कंफर्टेबल तो रहेंगी ना, मैं एक मेल हूँ। तो क्या हो गया, उसकी माँ बोलती है, आगे बोलती है, तुम मेरे बच्चे हो और अपने बच्चे के साथ माँ तो सो ही सकती है ना। उसके बाद वो दोनों हाँ बोल देते हैं। नेक्स्ट डे से जो है क्रिस का सारा ध्यान रख रही थी, इवन सुबह से लेकर रात तक हर वक्त उसके साथ ही रहती थी। और उसके पापा ऑफिस के काम वगैरह में रहते थे और अपने वाइफ से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड थे। बट फिर भी उनका घर का बारिश आने वाला था, जिस वजह से उन्हें यह सेक्रीफाइस करना पड़ता है और वो मान लेते हैं। अभी 3 महीने बीत चुके थे और 3 महीने बीत जाते हैं। अब इनका फर्स्ट ईयर मैरिज एनिवर्सरी होने वाला था, जिसमें जो है आयुष चाहता था ये चीज़ वो क्रिस के साथ सेलिब्रेट करे, बट उसे काम था, वो क्या करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। और आज की कहानी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई नो आपको जानना होगा कि क्रिस एक लड़का है, कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, और वो लड़की उसे पसंद कैसे करती है और बचपन से कैसे जानती हैं। ये सारे सवाल आपके दिमाग में दौड़ रहे होंगे, वो मैं धीरे धीरे जो है सुलझाते जाऊंगी, आंसर देते जाऊंगी। आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें। अभी थोड़ा सा सांस फूल गया है मेरा, इसी वजह से ऐसे बात कर रही हूँ, बट अभी के अभी मुझे ख़त्म करनी है, वरना मुझे फिर से टाइम नहीं मिलेगा। और आई होप अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा दिन भी अच्छा जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।